क्षेत्रीय संचालिका हमारे बेटे पार्वती दीदी, इनके पास 6-7 जिले हैं जो पूरे संचालन करते हैं, जो पूरे देश की मानी जानी सभी जिलों के अधीन कि जब भी हम लोग टीवी खोलते हैं या मूवी देखते हैं या पूरे आते हैं, देश ही के नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध पद्म श्री पुरस्कार से पुरस्कृत आदरणीय भरत जी के शिवानी जी का दर्शन करने का और माननीय तो उसके लिए शुक्रिया हमारे पूरे क्षेत्र से हम लोग गए थे और बहुत आनंद आया। और वो प्रोग्राम वाकई हमेशा यादगार रहेगा, जब तक ये सांस है ना याद रहेगा, क्योंकि वहाँ बाबा की बात होती है, परमेश्वर की बात होती है, अल्लाह की बात होती है, वाहिगुरु की बात होती है। वो सुकून, वो चैन, वो आनंद मेरे के ठंडा होने के बावजूद लगता था कि वहाँ वो गुलाबी महक ठंडक मिली थी। उसके मेन स्रोत ये बरेली को जो दिलवाया, दीदी को एक बार धन्यवाद, तालियां बजाने। हम लोग के बीच में डीके नीता दीदी भी हैं, सिविल लाइन सेंटर से हैं, इनको भी तहे दिल से धन्यवाद। हम लोग बीच में जय डब्ल्यू साहब मौजूद हैं, उनको भी धन्यवाद के सबको धन्यवाद कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप लोग आए हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय स्टाफ एवं सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय लोग, जैसे कि आज का एक विषय लिया गया है कि अपनी जीवन यात्रा को हम सुखद कैसे बनाएं, उस विषय को लेकर के आज एक कार्यक्रम रखा गया है। गीता में आपने सुना होगा कि अर्जुन के रथवान कौन बना? भगवान कृष्ण बने। रथ को चलाने वाले आप सभी हैं, तो आप रथवान हैं। भगवान ने आपको निमित्त बनाया है सभी की यात्रा को सुखद बनाने की। आपके अंदर बहुत बड़ी कला है, लेकिन साथ साथ हमें स्वयं का ध्यान रखना है कि कहीं हमारी संकल्पों की गति फास्ट तो नहीं हो रही है। उसके लिए उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए चाहिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास। जब हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन एक गति की ओर चलने लगता है और हम हर कार्य को बहुत सुचारू रूप से अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो आज ज्यादातर देखा जाता है कि व्यक्ति काम कम करता है पर सोचता ज्यादा है। जब अधिक सोचता है तो उसका काम नहीं हो पाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है और कई बार हम जो करना चाहते वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए अपनी गति को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम रोड पे निकलते हैं तो बीच बीच में आपको बहुत सारे यातायात के नियम फॉलो करने पड़ते हैं और आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना पड़ता है। इसी तरह से हम सब भी जीवन में जब दिन की दिनचर्या को शुरू करते हैं तो बीच बीच में अपने आप को स्टॉप करना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। संकल्पों का ट्रैफिक कंट्रोल हम करें, बीच बीच में अपने मन को शांत करें और शांत करने के लिए अपने मन को कुछ शांति में विचार दें, तो हमारे मन की गति शांत हो सकती है और फिर से सही गति को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए स्वयं का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो आपको आज चित्रों के माध्यम से हम आपको स्वयं का परिचय भी कराएंगे और साथ साथ हमें कहाँ जाना है वो भी परिचय कराएंगे। तो पहला चित्र आप
आत्मा का लिंग। इस चित्र को आपको इसलिए दिखाया जा रहा है जिससे कि आप अपना स्वदर्शन कर सके। इस चित्र के अंदर दिखाया गया है एक तरफ हड्डी मांस का शरीर, एक तरफ 5 तत्वों का बना शरीर। ये हम सबका स्वयं का परिचय है। जब शरीर के अंदर वो आत्मशक्ति है तो ये 5 तत्वों का शरीर है, और जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो केवल ये शरीर हड्डी मांस का एक पिंजर रह जाता है। पर इस शरीर के अंदर जो शक्ति है इसको हम प्राण कहते हैं, आत्मा कहते हैं। वो आत्मशक्ति ही हम सब का जीवन है। अगर आत्मा नहीं तो जीवन नहीं। इसलिए आत्मा के अंदर 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन हमारा संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है और संस्कार हमारे कर्म के द्वारा बनते हैं। इन तीनों चीजों को हम साथ में रखते हैं। शुरुआत हर कार्य की मन से होती है। अगर मन हमारा खुश है, मन हमारा रिलैक्स है, मन हमारा क्या कहते हैं एक रिलैक्स होता है तो हम अच्छी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो मन जो है वो केवल संकल्प की गति को कहा जाता है। आत्मा इन तीनों शक्तियों के द्वारा अपना कार्य करती है, और आत्मा इस शरीर में हमारे मस्तिष्क भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जहां से हम एकाग्रता अपने अंदर लाते हैं। जब हम कभी अशांत हो, कहीं पर हम स्पीड हमारे संकल्पों की तेज हो, तो अपनी स्पीड को यहाँ से कंट्रोल करना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे आप अपने ध्यान अपने मस्तिष्क भ्रुकुटी के बीच में रखेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, तो आपके संकल्पों की गति धीमी हो जाएगी और आप ठीक से अपना कार्य कर सकेंगे। शरीर की तुलना मोटर कार से की है। हमारा जीवन भी क्या है, शरीर हमारा गाड़ी है, हम उस गाड़ी को चलाते हैं, पर इस शरीर भी हमारी आत्मा की गाड़ी है, कार है, जिसको आत्मा चलाती है। आत्मा इस कार में बैठी है, पर जब आत्मा कार में है तभी शरीर चलता है। अगर कार से आत्मा निकल जाए तो कार नहीं चल सकती है। इसलिए कार जो है वो चलाने के निमित्त है आत्मा। तो हम सब इस शरीर के अंदर एक शक्ति जिसको हम आत्मा प्राण कहते हैं, जो इस शरीर को चला रही है। आंखों द्वारा देखते हैं, वाणी द्वारा बोलते हैं, मुख द्वारा कानों द्वारा सुनते हैं, ये सब क्रिया करने वाली कौन है? आत्म शक्ति है। इसलिए शरीर में हम अपने आप को निमित्त समझकर इस कार्य को करते हैं। तो अपने को शरीर में रहते हुए क्या समझना है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, शक्तिशाली चालक हूँ, जो इस गाड़ी को चलाने वाली एक शक्ति है। इसमें दिखाया गया। दूसरा चित्र आप देखेंगे, हम सब इस संसार में यात्रा करने के लिए कहाँ से आए हैं? हम भी तो कहीं से आए हैं। जैसे आप सभी अपने अपने घरों से आते हैं और यात्रा शुरू करते हैं और वापस आकर अपने घर जाते हैं। इसी तरह से चित्र में दिखाया है आत्मा की यात्रा का, कि हम सब इस 3 लोक के चित्र में देख रहे हैं कि आत्मा कहाँ रहती है, जो इस संसार में आई है खेलने के लिए। इसमें 3 लोक के चित्र में 3 स्थान आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप नीला नीला प्रकाश देख रहे हैं, जहाँ सूरज, चांद, सितारे और पृथ्वी लोग दिखाया गया है। ये मानव जीवन का चक्र है। यहाँ आकर हम मनुष्य जीवन धारण करते हैं और यहीं पर अपना पाठ प्ले करते हैं, जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आत्मा इस शरीर से ऊपर जाकर छोड़ के जाती है, एक सूक्ष्म दुनिया पड़ती है, जहाँ पर परमात्मा ने इन 3 देवताओं के 3 कर्तव्य सौंपे, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। और इससे ऊपर है परम धाम, जो लाल प्रकाश आप देख रहे हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, ब्रह्ममय तत्व भी कहते हैं और शांति की दुनिया भी कहते हैं। तो हम सब का जो असली घर है वो परम धाम है। वहां से हम संसार जगत में जन्म लेकर के और यहाँ पर अपना पाठ प्ले करते हैं, और पाठ प्ले करके हम सबको भी अपने घर जाना होता है। तो कहते हैं संसार एक रैन बसेरा है, सबको यहाँ से एक दिन जाना है। तो हम सब यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं, लेकिन जब तक शरीर में तब तक हम एक दूसरे को पहचानते हैं, और जब शरीर से आत्मा निकल जाती तो पहचान नहीं सकती। तो ये हमारा जो घर है वो रेस्ट हाउस है। तीसरा चित्र में आपको दिखाएंगे।
कि यह सृष्टि का चक्र, सृष्टि के चक्र के साथ साथ हमारा जीवन चक्र जुड़ा हुआ है। सृष्टि के चक्र के साथ साथ जीवन चक्र जुड़ा है और इस सृष्टि चक्र में 4 युग दिखाए गए हैं, जिसको स्वास्थ्य के अंदर दिखाया गया है। स्वास्थ्य का अर्थ ये सदा शुभ, हर घड़ी हमारी शुभ है। तो इसमें 4 भाग है, वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतीक है। जीवन की यात्रा नई दुनिया सतयुग से शुरू होती है। धीरे धीरे समय बदलते बदलते सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता और कलयुग बीता। कलयुग का भी अंतिम चरण चल रहा है, फिर सतयुग शुरू होगा। जिस तरह से दिन और रात का चक्र रिपीट होता है, हर रोज दिन निकलता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है, फिर दिन निकलता है। इसी तरह से जीवन चक्र भी है। हम एक शिशु रूप में जन्म लेते हैं, बड़ा होते हैं, किशोर अवस्था को प्राप्त करते हैं, वृद्ध अवस्था में जाते हैं और लास्ट में जीवन काल पूरा हो जाता है, फिर नया जीवन शुरू होता है। इसी तरह संसार का चक्र है, इस चक्र में हमारा जीवन चक्र है। तो अभी हमें क्या करने का है? इस समय कौन सा चल रहा है? एक कलयुग का लास्ट समय चल रहा है। सत्युग में सतो प्रधान आत्माएं होती हैं, सदा सुखी होती है, वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं होती, वहाँ कभी मन शांत नहीं होता, आपस में भाईचारा होता, आपस में हम एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। और जब समय नीचे आता है, राम राज्य की भी बहुत महिमा है, वहाँ भी आपसी स्नेह और प्यार दिखाया है, सुख सुविधा और समृद्धि से भरपूर दिखाया है। द्वापर युग में आकर के हम भक्ति और पूजा के साथ अपनी जीवन यात्रा को सुखद बनाते हैं और भगवान की भक्ति पूजा के साथ साथ हम जुड़े रहते हैं, नियम और संयम का पालन करते हैं, तो भी हमारे जीवन बहुत सुरक्षित रहता है। द्वापर काल के बाद जब कलयुग शुरू होता है, तो कलयुग के अंदर हम बहुत सारी भौतिकता में फंस जाते हैं और व्यस्त इतने हो जाते हैं जो भगवान के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। और इसीलिए धीरे धीरे हमारा जीवन अशांत होता जाता है। अपने जीवन में हम कहीं ना परेशानी महसूस करने लगते हैं। तो परमात्मा कलयुग के लास्ट में संसार में आते हैं और आकर के हम बच्चों को फिर से एक सतयुगी दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। तो ये समय निश्चित है, ये समय का खेल है कि समय आज कलयुग का भी आएगा तो सतयुग का भी आएगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना है कि जो घड़ी बीत गई वो घड़ी दोबारा नहीं आने वाली है। हमेशा आगे घड़ी के लिए हमें तैयारी करनी है। तो हमारी हर घड़ी शुभ हो, हर घड़ी अच्छी हो, ऐसा हम सबको प्रयास करना है। तो ये चक्र तो 5000 वर्ष का है। हमारा आयु चक्र हर एक का अलग अलग है। अपनी आयु के अंदर अपनी आयु पूरी करते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को ये सिखाया है कि जीवन में हमेशा एक स्थान, एक समय ऐसा निकालो जिसमें भगवान को याद करना बहुत जरूरी है, अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए और अपने कार्य व्यवहार के लिए। क्योंकि हम सबका साथी कौन है? जब हम कहीं जाते हैं, निकलते हैं, तो हमारा साथी कौन होता है उस समय? ईश्वर के सहारे तो निकलते हैं, कोई अपना नहीं होता है। जब भगवान अपना होता है तो उसका परिवार भी हमारा अपना हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, आध्यात्मिकता से जोड़ती है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपना कार्य भी करिए, काम के साथ साथ उस ईश्वर का ध्यान भी कीजिए। इसलिए भगवान ने गीता में कर्म योग सिखाया। ये नहीं कहा कि कर्म छोड़कर मुझे याद करो। भगवान ने कहा कर्म योग ही सच्चा योग है, अर्थात कर्म करते हम उसका ध्यान करें, अर्थात उसकी याद से हर कार्य की शुरुआत करें और जो कार्य हो जाए उसके बाद उस प्रभु का धन्यवाद करें, जिससे कि हम आगे के लिए प्रभु से दुआएं ले सकें, ब्लेसिंग ले सकें। इस तरह से अपनी दिनचर्या में हमें परमात्मा की याद को शामिल करना है। अब कैसे याद करना है वो आपको सीखना है। उसके लिए आपको स्टार्टिंग में तो 2 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र करके, स्थिर होकर के हमें बैठ करके अपना कार्य शुरू करना है। और वो दिनचर्या है कि हम उठने के बाद हम पहले परमात्मा को ध्यान करें, क्योंकि योग तो परमात्मा की याद तो कभी भी की जा सकती है। तो याद के लिए हमें कुछ अपने अंदर
श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करने होंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा आगे के लिए यात्रा शुरू हो जाती है। हर चीज हमारी सोच पर डिपेंड करती है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये सिखाता है कि आप अपनी दिनचर्या परमात्मा की याद से शुरू करें, और जब आप गाड़ी पर पहुंचते हैं, अपने कार्यालय में पहुंचते हैं, अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, तो भी हम थोड़ी देर के लिए 1 मिनट परमात्मा का ध्यान करें कि मैं तो निमित्त हूँ, ये ईश्वर आप आइए और आप इस गद्दी पर बैठिए और आप इस कार्य को शुरू कीजिए, और आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जो मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ इस कार्य को मैं बहुत सुंदर ढंग से सुखद तरीके से संपन्न करूँ। तो जब आप अच्छे संकल्प लेकर कोई कार्य शुरू करते हैं तो हमारी उसमें सफलता निश्चित होती है। तो उसके लिए मेडिटेशन के लिए, अच्छे संकल्पों के लिए हम अपने आप में कुछ संकल्प करेंगे जिससे अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं और अपने आप को एक पॉजिटिव ऊर्जा शक्ति से भर सकते हैं। तो आप सभी संकल्प अपने अंदर लीजिए कि मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ। तो आप सभी कुछ क्षण के लिए आप सब मेडिटेशन के में एकाग्र होकर के बैठेंगे, सीधे होकर बैठ जाइएगा और आपको हम संकल्प देंगे। सबसे पहले आप सभी अपने मन को मस्तक भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करेंगे और आप हो सकता है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए अपनी आंखों को बहुत कोमलता के साथ बंद करेंगे और अपने मन को परमात्मा की याद में स्थित करते हुए खुद में एकाग्र होंगे। महसूस कीजिएगा मैं एक श्रेष्ठ आत्मा मस्तक भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। पवित्र आत्मा, इस शक्तिशाली आत्मा, शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। शरीर मेरा एक मोटर कार है। इस मोटर कार को चलाने वाली मैं एक शक्तिशाली आत्मा चालक हूँ। शरीर मेरा रथ है, पर इस रथ को चलाने वाली रथी मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस संसार में यात्रा करने के लिए आई हूँ। यात्रा करके मुझे अपने घर वापस जाना है। मेरा साथी स्वयं परम पिता परमात्मा है। वो मेरा सच्चा सच्चा पिता है। शिव बाबा परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप प्रकाश में मुझे आत्मा की तरह ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा शिव बाबा की दिव्य किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही हैं और मैं बहुत ही सुखद अनुभूति कर रही हूँ। आप सभी कुछ शक्तिशाली संकल्प करेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ। मेरा जीवन
स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरे रिश्ते सभी से अच्छे हैं। भगवान मेरे साथ हैं। मेरा घर स्वर्ग है। सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। ईश्वर की छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित हूँ। ऐसे अनुभव करते हुए हम सभी ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे और उनकी छत्र छाया का अनुभव करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुस्कुराइए। क्योंकि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये क्या काम चल रहा है? सड़क सुरक्षा। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच में मंच पे आसीन हमारे मैडम साहब जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, ये भाई साहब ने हमको रात को ही फोन किया कि आपको बुलाना है और हमारी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर पीलीभीत से, गोला से, बदायूं से, बड़े से लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं। सड़क सुरक्षा का क्या कहते हैं, ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, सप्ताह चल रहा है। तो भाई साहब को ध्यान रहता है कि आप सबको सड़क सुरक्षा को अपनी सुरक्षा की बातें रखनी है। आज इस कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से बैठे हैं, सुन रहे, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहीं छोड़ जाएंगे, ले जाएंगे, बांध को लेके जाएंगे, याद रहता है क्योंकि कुछ जो अच्छा लगता है उसको जीवन में किया जाए, पालन किया। तो आज के इस कार्यक्रम में हमें सुरक्षित रहने की जहाँ बात है, आज जीवन एक यात्रा है, हर व्यक्ति यात्री है और हर समय हम यात्रा, ऐसा हम यात्रा करते हैं। अभी लगा बैठे हैं हमारी यात्रा में, एक हम अंदर से हर समय यात्रा, पता नहीं हमारा मन हर समय क्या करता है, चलता है। आप चाहे बैठे हैं, चाहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी करें, पर ये कभी खाली नहीं बैठता। हमेशा हम यात्रा पर हैं, हमें याद रहे। और यात्रा पर हमको सब कुछ समेट के जाना पड़ता है। हम यात्रा पर चलते हैं, तुम क्या करते हो, 2 दिन बाद समेट दिन की यात्रा पे जा रहे हैं, तो हमें बाहर से समेट लेते हैं, घर के अंदर से समेट लेते हैं, अंदर से समेट हम इस यात्रा के अंदर सड़क सुरक्षा के साथ साथ स्वयं की रक्षा, स्वयं की सुरक्षा, क्योंकि आज हम सब कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं। हम कहीं ना कहीं हर एक अपने आप से असंतुष्ट हैं। सब संतुष्ट हैं, संतुष्ट लाइफ से बताओ। हाँ, चेक करो, देखो अपने, रियलाइज करो कि क्या हम अपने आप से संतुष्ट हैं? नहीं। तो अंदर से उत्तर आएगा जो हमें चाहिए, जितना चाहिए उतना हमें प्राप्त नहीं चाहिए। तो संतुष्ट करने के लिए, अपने को संतुष्ट रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए, हम कौन हैं। अभी हम गीत सुन रहे थे, पहले से बहुत अच्छा सुनाया कि हिसाब देना पड़ेगा आदमी, एक दिन सबको हिसाब देगा। तो हम सबको हिसाब देंगे और हम सबकी बड़ी बड़ी फाइल है। ये तो यहाँ भाई साहब के पास फाइलें रहते हैं, लेकिन उसके पास भी हम सबकी फाइल है, बड़ी बड़ी फाइल है। उस फाइल में क्या क्या भरा हुआ है वो अभी नहीं खुलेगी, वो तो उसी टाइम पर एक ही बार खुलेगी सबकी। हाँ, और हम सब की फाइलों में क्या भरा है उस फाइलों को हमें देखना है। इसलिए अपने आप को पहचानना है, स्वयं, समय और स्वयं।
समय क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितनी तेज से दौड़ रहा है, हम कैसे दौड़ रहे हैं, हम स्वयं क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको कुछ याद नहीं, हम करते हैं। तो हमें अपने आप को आज से क्या करना है, सबसे पहले तो आप सब चाहे चालक हैं, चाहे परिचालक हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, आज से एक बात सब लेके जाइए कि हमको स्माइल चैनल हो सकता है, हो सकता है, हाँ? कारोबार करना है, घर में रहना है, जाना, बहुत बातें होती है समाज में भी, ऑफिस में भी, कहीं भी, लेकिन हमको स्माइल चेहरे से ही बात करना है, हो सकता है। और आप स्माइल करेंगे ना, सामने वाला क्या करेगा, वो भी ऐसे उसे भी स्माइल करना। तो हमें अपने चेहरे को हमेशा स्माइल फेस करना। एक बात को याद रखिए। दूसरी बात, हमेशा हमको अपने आप को संतुष्ट रखें। मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसी हूँ, बहुत अच्छी, मैं संतुष्ट हूँ, अपने आप से संतुष्ट, अपने परिवार से संतुष्ट, अपने कार्य से संतुष्ट, अपनी सेवाओं से संतुष्ट, अपनी शिक्षा हर से संतुष्ट। क्यों? संतोषम परम। और जहाँ संतुष्टता नहीं है, तो सब कुछ होने के बाद भी आप कभी सुखी नहीं रह सकते। तो हम बहुत अच्छे हैं, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छा किया है। मेरे जैसा दुनिया में दूसरा पैर है, मुझसे अच्छे बहुत हो सकते हैं, मुझसे खराब भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा दूसरा नहीं बनाया नहीं बना। तो मैं विशेष भगवान का मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ। अपने से पॉजिटिव थॉट्स। हम क्या करते हैं आजकल, सुबह उठने से नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं। मैं बहुत अच्छी दीदी की क्लास में गई थी, तो वो बहुत अच्छी दीदी बता रहे थे, हम सुबह उठते हैं ना, नहीं, हम सुबह उठते हैं, उठने से पहले बिस्तर पर बैठते हैं 1 मिनट साइलेंट में, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी आता हूँ, ये ठीक उसमें सोचो, कहीं आप अपने नहीं आए। फिर आप नीचे उतरिए, पैर उठा के रखिए, फिर आप 1 गिलास पानी पीजिए। रात भर की जो एसिडिटी है, बहुत सारी नेगेटिव वो है, तो आप 1 गिलास पानी पिएंगे तो वो सब नीचे उतर जाएगा। आपकी लाइफ में पानी बहुत बड़ा काम करता है। 1 गिलास पानी आपकी बीपी को भी डाउन करेगा सुबह का। बहुत सारे हमारे शारीरिक भी फायदे हैं, उसके मानसिक भी फायदे हैं। उन्होंने 1 गिलास पानी पिया, फिर उसके बाद आप खड़े होइए, अपने मिरर के सामने जाइए, शीशा में जाइए और दोनों हाथों से अपने आप को शाबाशी दीजिए। बहुत अच्छी, भगवान मेरे साथ, अपने आप को शाबाशी और अपने को फिट करके फिर आप मेडिटेशन कीजिए। क्यों मेडिटेशन कीजिए? कि अब सुबह का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, वो परमात्मा की याद के लिए होता है। तो उठकर के पहले कोई काम नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, वैभव नहीं, कहीं को देना है, बस थोड़ी देर भी उस ईश्वर के साथ, भगवान के साथ, परवरदिगार के साथ हमारा कनेक्शन। और वही जैसे बहन जी ने आपको मेडिटेशन कराया, शुद्ध संकल्प, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ये यही तो है, कुछ नहीं आया। मैं बहुत अच्छी हूँ। क्यों? क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनेंगे। और समय का जो हमारे अंदर से निकलता है वो दिन भर काम करता है।
जैसे आप देखेंगे कि आज आयुर्वेदिक डॉक्टर दवा देते हैं हमें, वो क्या कहते हैं, सुबह निहार को खाना। हम निहार को सुबह सुबह बादाम खाते हैं, कोई छौंका पीता है, कोई चने खाता है भिगो के, कोई मूंगफली खाता है भिगो के, पता नहीं क्या है, और वो सुबह ही खाते हैं, दिन भर नहीं। और वो सुबह कितना सा खाते हैं, कितनी सी डोज, थोड़ी सी। क्यों? कि सुबह की डोज को सारा दिन एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। तो सुबह हम जब करते हैं तो सुबह ईश्वर का ध्यान, पहले काम भगवान का नाम, उसके बाद सब। और हम लोग आजकल हमारी बहुत बड़ी नेचर होगी सबकी, आप लोग सब थोड़ा थोड़ा करते हो, मैं समझती हूँ। जब उठते हैं ना तो पहले कभी पेपर आया, पेपर लाओ। हम नहीं उठे किस तरह से भले, और घर का पेपर लाओ। आप उठते पहले हम या तो टीवी खोलते हैं या पेपर देखते हैं। कहते चाय लाओ, चाय बना के लाओ और पेपर दे। चाय की चुस्की लेते हैं, पेपर का टेस्ट लेते हैं। मेरे भाइयों, बुरा नहीं मानना, आप सुबह सुबह अंदर क्या डालते हैं? नेगेटिव ऊर्जा। पेपर में क्या है? न्यूज़पेपर का न्यू तो व्यर्थ बातें वही पेपर में सब आते ही। पेपर में कितने मर गए, कितना बलात्कार हो गया, कितना शोषण हो गया, कितना लूट लिया, कितनी चोरी हो गई, कोई अच्छी न्यूज है? नहीं। आप सुबह उठते ही क्या डाल दिया? नेगेटिव न्यूज अंदर गई। हमारा तनाव कहाँ से बढ़ रहा है? हमारी स्टार्टिंग ही गलत है। और जब वो न्यूज अंदर गई, चाय के साथ साथ देखा। अब आप जब निकले घर से, नहा धो के जल्दी खा, कपड़े रख दो, जल्दी नाश्ता कर। हम जल्दी देर से उठे, जल्दी और वहां तनाव शुरू। फिर हम गए, हमें मिले भाई साहब, बहन भाई, जो भी भाई, पता है क्या हुआ आज पेपर में? यह हुआ। अरे हम लेन देन में क्या करते हैं? जो हमने सुबह पढ़ लिया वही हम लोगों से आपस में दिन भर वही करते रहते हैं, शेयर करते हैं, चर्चा। तो नेगेटिव घुसा लिया। अब नेगेटिव घुस गया तो कोई कहाँ से बनूंगी? जबकि हमें ये सिखाया जाता है कि आँख खोलने पहले ब्रह्म मुहूर्त, और उसके बाद में आप अपना स्नान करो, दिनचर्या का अपने काम करो, काम करके उसके बाद आप अपना नाश्ता, मेडिटेशन करो, पूजा पाठ जो भी, फिर आप नाश्ता करो, ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ऑफिस में, बिजनेस में, जहाँ भी, फिर आप पेपर करो, क्योंकि आपका मन पहले अच्छी चीजों से, तन भी भर गया, मन भी भर गया। अब आप पेपर से पढ़ेंगे तो पेपर की जो बात है आपको अंदर नहीं होती, बाहर के बाहर निकलती है और आपका तनाव कम होता है। तो हम तनाव बढ़ाने के साधन बना रहे हैं, फिर करें तनाव हो गया, टेंशन हो गया। इसलिए आप सब हमारे भाइयों, हमें बड़ा खुशी होती है आप सबकी सेवा करते, मेहनत करते हो, लेकिन आप अपने लिए नहीं करते। आप जो कुछ भी हो अपने परिवार के लिए, अपने लिए जी रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए, उनके लिए कर रहे हो। आप उनके लिए आप अपने वैल्यू महान हो नहीं। तो अब हम अपने परिवार ही जी रहे हैं, तो आपकी यात्रा में ये सिखाया जाता है कि यात्रा के तहत धूम्रपान ना करें, ड्रिंक करके गाड़ी ना चले। तो आप सब तो नहीं करते होंगे, पक्के हैं नहीं करते ना, या तो पी लेते कभी कभी। अच्छा, कुछ नहीं करते हुए कहीं कंडक्टर भाई होते हैं, वो लोग कहेगा वो गुटखा तो गाली लेते हैं, और आदत बीड़ी भी कहीं ना कहीं लगा लेते, जबकि हमें ये नहीं करना है। नशा लेके गाड़ी नहीं चलाना। नशा रखो, नशा जरूरी है, पर वो नशा नहीं।
मेरे सवार है मैं, भगवान मेरे साथ है, भगवान का बच्चा हूँ, मेरे तो भाग दुनिया में कोई नहीं, भगवान मुझे क्या नशन सभी में है नुकसान, बिगर नशा नशा है। सब नुकसान है। हर सिगरेट की डिब्बी में लिखा रहता है वैधानिक चेतावनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, लिखा है पढ़े लिखे से। और हम पढ़े लिखे लोग इसको पीते हैं, कितनी नादानी सोचो। और हम इतने मूल्यवान हैं, भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया है, हर अंग बढ़िया परफेक्ट दिया है, इसकी कितनी वैल्यू है? आकर्षित कितने रुपए बताइए कीमत हो सकती है? 1 करोड़ भी करे तो थोड़ा नहीं। अभी पता अभी नहीं चलता, अभी तुम शराब ले, गुटखा खा ले, बीड़ी पी ले, मीट खा ले, जो भी खा ले, जो भी पी ले, उल्टा पुल्टा जो कर ले वो सब ठीक है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, एक दांत खराब हो गया, एक दांत को निकालने के कितने पैसे लगता है वो, और एक दांत को लगाने के कितने पैसे लगते हैं? एक भाई ने मुझे कहा बहन जी एक दांत बनवाना 50,000 तो एक दांत 50,000 बनते कितने लोग? और हमें भगवान ने फ्री कितनी बढ़िया दिया है, इसकी कदर नहीं। गुटखा खा के, शराब पी के, मीट खा के हम इसको खराब कर रहे हैं। आँख हमारी कितने रुपए की, एक अंक की वैल्यू। तो हमें इतना बढ़िया शरीर भगवान ने करोड़ों का दिया है, इसकी आज कितने भी नकलियात लगवा लो, असली की बात जो अपना है वो अपना दूसरा नहीं हो सकता। तो अब हम इसकी क्यों व्यर्थ गवा रहे? ये शरीर बहुत मूल्यवान है, भगवान ने मंदिर दिया है हमें, तेरे भीतर को भगवान बना मन मंदिर आलिशान। ये मन मंदिर आलिशान नहीं, हमें पूजने के लिए हमारा मंदिर है, इसको स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, इसमें गंद संग नहीं डालना है। इसलिए हम सबको व्यसन मुक्त बनना चाहिए, नशा मुक्त बनना चाहिए, तनाव मुक्त बनना चाहिए, लगाव मुक्त बनना चाहिए, और हम सबको सबके प्रति रहम की भावना। अब हम कहते हैं स्पीड बढ़ाओ, स्पीड करो। आज कई यात्री कहते हैं अरे भाई ड्राइवर साहब धीरे चल रहा है, देर चल रहा है, बोलते आप लोग सब बोलते हैं। कई यात्री बस जल्दी चलाते, वो राइट है, अपने उन लोग कहते हैं हमारा नियम क्या है। अगर आज मैंने और अनुभव किया, हमने गाड़ी से चलते कई बार कि हमने गाड़ी तेज चला के पहुंचाई और बीच में ट्रैफिक आ गया, अब फंसे रहो सामने 1 घंटा बैठा, अब आप जल्दी कहाँ चलाओगे? है ये बात? ले आए, लेकिन आपको समय पर तभी पहुंचना है जब आपको पहुंचना। अब कितनी जल्दी करिए आप, यहाँ से हमें जल्दी जाना, आप जल्दी जाओ और आप जाम में खड़े हो आप 1 घंटा, तो क्या करेंगे? कोई घटना घट कुछ हो गया, तो हमें अपने टाइम पर अपनी करेक्ट तरीके से चलना चाहिए, अपनी गति की समय सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। और हमारी स्पीड जब तन की तब पड़ती है, मन की बड़ी होती है, ये बहुत तेज चलता है। जब ये तेज चलता है तो यहाँ भी तेज चलने की आप। और आज आप देख लो, पहले सुकून से रहते थे, मन से सुकून, तन से सुकून। आज लोग का मन सुकून में नहीं है। तो मन की स्पीड आप तेज चल रही है, मन की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तो हमें उसको संयम में रखना है, समय सीमा में बांधना है, और हमें अपने जीवन को, अपनी यात्रा में तनाव रहित करना है। कोई तरह का उसमें हमारे लाइफ में तनाव नहीं रहना। निसंकल्प हम यात्रा करें, अपने शरीर पर ध्यान रखो, वैल्यू रखो, और एक एक अंक की वैल्यू से ठीक से चलाओ। ये बहुत जरूरी है। शरीर को संभालना भी हमको बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान को सिखाते हैं कि हमारा मेडिटेशन होगा परमात्मा के साथ, कनेक्शन जुड़ेगा, तो तन मन सब बैलेंस आएगा अपने आप। क्या देखना है? फालतू नहीं देखना, फालतू नहीं बोलना, फालतू नहीं सुनना, फालतू नहीं करना, फालतू गलत नहीं खाना, गलत नहीं पीना। ये हमें अंदर में अपना खुद निर्णय करना पड़ेगा।
ये हम तो नहीं करते। एक भाई साहब थे हमारे यहाँ SMI थे, सीनियर मार्केट इंस्पेक्टर थे, और वो बहुत पीते थे, बहुत खाते थे, बहुत वो थे। जब वो संस्था से जुड़े तो उन्होंने कहा ठीक मैं छोड़ देता, मैं कुछ नहीं, अब खाना पीना सब रोज ड्रिंक करना, रोज सब कुछ था। और एक दिन क्या हुआ कि हम नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन लोग मेरे संगी साथी थे ना, मेरे 4 लोगों ने एक हाथ पकड़ा, पाओ को मैंने गिरा दिया और लिटा के मेरे को शराब पिला दिया, दोस्ती में पिला दिया। दोस्ती में से भी होता है सब, कई बार हम नहीं करना चाहते लेकिन फ्रेंड्स सर्किल होता है करते, और उन्हें वो कर लिया। उसके बाद अगले दिन जब हमारे पास आए, अच्छी उम्र का 40-50 साल एज थी, बच्चे वाले हमारे पास इतना छोटे बच्चे गिड़गिड़ा रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। दीदी मैंने नहीं किया, मुझे जबरदस्ती मेरे दोस्त संगी साथ, क्योंकि अभी तक पीते आ रहे थे, खाते आ रहे थे, तो लोग तो वही समझते हैं ना। तो उसको उनको रियलाइज महसूस हुआ मैंने कितनी बड़ी गलती की। बोला आज से कुछ भी हो जाए, आज से सोने कुछ भी नहीं खाया, अपनी लाइफ को चेंज किया। तो हमें अपने जीवन को बदलने के लिए, अच्छा बनने के लिए हमने का हिसाब देना पड़ेगा। आप अपना अच्छा डायरी लिखवाओ, हमारी फाइल में अच्छी बातें लिखो, जो फटाफट हमारी फाइल आगे क्लियर हो जाए। गड़बड़ होगी तो क्लियर लटकती रहेगी, अरे यहाँ अटक गई, यहाँ अटक गई, यहाँ अटक गई। तो वो फाइल हमारी ऐसी हो, हम खुशी खुशी परमात्मा के पास है, बाय बाय करते हैं। हमारे कोई पाप का खाता पुण्य कर्म करने हैं, छोटे छोटे कर्म करने हैं, और हमें अच्छी कर्म, वो वही हमारी यादगार बहुत अच्छी बात है। ये भाई का एक लड़के के इंटरव्यू होता है, घर में किसी होता लॉगिंग में, घर में मम्मी पापा टोकरे दे बेटे लाइट डंडा बंद, पंखा बंद, फालतू काम कर ये करो। कई बच्चों को घर में टोकरे, तो बच्चे उस बच्चे को सोचते कि अब तो टोक को घर में चला उसको लौट नहीं है, हर में टोकते रहते हैं परिवार में कुछ नहीं। उसके बाद जब उनको एक इंटरव्यू देना था, जाना था, तो कंपनी वालों ने उसका रखा था सिस्टम की इंटरव्यू लेना है। तो लड़का जैसे गया, जैसे गया तो सारी लाइटें जल गई हॉल में। उस लड़के ने सब लाइट बंद की, 3-4 लाइटें ऑन रखी, बाकी सब बंद कर दी। और आगे चला तो टंकी खुली थी, उन्हें वहाँ टंकी बंद कर दी। और आगे सीढ़ी पे चढ़ा तो कूड़ा पड़ा गया, सब कूड़ा गंदा कूड़ा, उस बच्चे ने कूड़े को उठा के डस्टबिन डाल दिया। और आगे गया तो और कुछ पड़ा था, उसने वो भी ठीक कर दिया। और ऊपर गया तो गमला गिरा पड़ा था, गुलदस्ता, उसने गमले को उठा के रख दिया। उसके अंदर जाकर पहुंचा तो गंदा पड़ा था, उन्हें कहा कैसा, मैं इंटरव्यू के लिए आया, मैं गलत जगह मेरा इंटरव्यू है। उसने कहा अच्छा गलत जगह नहीं, आप सही जगह आए, इंटरव्यू आपका है, आप थोड़ा आगे जाइए, आपको कमरा है, वहाँ से बैठूँ आप मुझसे बात करें। वहाँ गए, बोला इंटरव्यू देने आया, बोला मेरा इंटरव्यू लीजिए, क्या तुम नौकरी मिलना चाहते हैं? हाँ, तुम नौकरी ठीक करे? बोला हाँ। तो कल से आएगा, कब से आएगा नौकरी? बोला बताइए, कल से आएगा? बोला हाँ। तो बोला ठीक है, कल से आएगा। तो नहीं बात, अब वो मेरा इंटरव्यू से हुआ ही नहीं, मेरा इंटरव्यू तो हुआ नहीं, आपने कहा कल से नौकरी करनी। बोला तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, कैसे हो गया मालूम? तो उन्होंने जो सब गिरा पता चल रजिस्टर कर रखा था, वो CCTV कैमरा लगा और वो देख रहे ये बंदा नहीं। तो आजकल बच्चे का गिरा पड़ा हमारे पास जल रहा कटी को ये पंखा चलता, हमें क्या आजकल ध्यान देते नहीं। फिर उस लड़के ने जब हमने कहा कल से नौकरी पे आना, तो उसने ये भी नहीं कहा तनख्वाह कितनी दो, वो भी नहीं पूछा उसने, ठीक है। अगले दिन गया तो बोला देखो, और माँ बाप ने कहा कि धन्य होगा आप मुझे अगर शिक्षा को ना करते, आज मैं सारी सस्पेंड करूंगा। उन्होंने कहा ये बच्चा शुरू से संभलता आ रहा है हर चीज को, लेकिन ये अपने घर की तरह से काम कर रहा है, तो कल कंपनी में काम करेगी, घर समझ के काम करेगा। जब घर समझ के काम करेगा तो कंपनी अच्छी आगे तरक्की को पाएगी। ये बाहर वाली तरह से काम नहीं करेगा। तो ये है हमारे घर की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें ठीक करते जाते हैं, हमारे आगे की पिलर अपने आप बिल्डिंग ठीक होती जाती है, हमारा भविष्य बनता जाता है। तो हमें यही करना है कि हमें बड़े बड़े काम की बात नहीं है, छोटे छोटे काम अच्छे करना, अच्छा काम करना, सबके पास दया दुआ, हमें सबकी दुआ मिले, सबकी दया हो, हम सब पर दया करें, हमारी यही जीवन है। क्योंकि
दुनिया में कुछ ना लेके आए हैं ना लेके जाए। अच्छे कर्म बुरे कर्म लेके आए हो और अच्छे बुरे कर्म ही साथ लेके जाओ। खाली आदमी आओ हमारे पे खाली वो कमा रहे हो धन दौलत रुपया पैसा जो भी मानो सब यही तक, लेकिन सिर्फ कर्मों की पूंजी है। तो कर्म की पूंजी आपने इकट्ठी की है वो पूंजी आपके आगे तक साथ जाएगी। उसी कर्मों को होता है अगला जन्म मिलेगा, अगला परिवार मिलेगा, अगले संस्कार मिलेंगे और आप एक अच्छे इंसान बनकर दुनिया में नाम वाला बनेंगे। तो हमें ऐसा आदर्श बनाना है कि आज से अपने आप को स्वच्छ रखो, स्वच्छ रखो, स्वस्थ रखो और खुश रहो, संतुष्ट रहो और सबके प्रति दया की भावना। जानकारी की ब्रह्मा कुमारी की सेवा के सब शहरों में है, चाहे वो कोई भी है चाहे बताइयों में। हालांकि हमारा ब्रह्मा कुमारी के साल में कोर्स होता है। चलिए आप कौन है, यहाँ इतनी बातें नहीं कर सकते हैं। आप कौन है, दिशा कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, वो सब तरीके बस आपको 1 घंटे का समय देकर बहनें बताएंगी, समझाएंगी। और नहीं तो हमारा 20 मिनट है दूसरी विराट विज्ञापन आता है वो आप फ्री में देख सकते हैं, घर बैठे या कर सकते हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं। अपनी बारी बराबर धन्यवाद धनंजय भाई, धनंजय भाई भाई साहब रात ही कहा तो हमने कहा चलो ठीक है आज की ट्रेनिंग रखी हुई है, मुझे नहीं पता 3 दिन से ट्रेनिंग चल रही है। आपकी ट्रेनिंग का तो जो ट्रेनिंग आप प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो हमारे साहब भी खुश होंगे और आपका समाज खुश होता है सब अच्छा। तो हमें भी खुशी मिले, अपने आप को ऐसे कर्म करके अच्छा प्रसार करना। इन्हीं शुभकामनाओं से बहुत थैंक्स। इसके आध्यात्मिक कार्यक्रम को बनाने के लिए जीवन को कैसे सफल बनाया जाए, जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए और हम अधिक कैसे सुरक्षित रह सकें। जैसा अभी आपने विचार सुने, नीता बहन जी आपको अपने विचारों से अवगत करा रही है। अभी आपने ध्यान किया, ईश्वर का ध्यान किया और शांति की तरफ अपने वातावरण को शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, चित्त को शांत रखने के लिए, अपनी गति को संयमित करने के लिए जैसा भी उन्होंने विचार रखे आपके बीच में कि हमारा मन, हमारा संकल्प बहुत तेज गति से भागता है। और ये मानव जीवन का निश्चित रूप से स्वभाव है कि हम बहुत तीव्रता से आगे, जैसे अभी उन्होंने कई कैलेंडर्स के माध्यम से, कई फोटोज के माध्यम से आपको अवगत कराया कि हमारी आत्मा के 3 स्वरूप हैं, किस किस तरह से हमारी आत्मा, किस तरह से हम और हमारा जीवन चक्र कैसे चलता है। और उन्होंने अपने जीवन चक्र को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सारी उसको बताया कि 5000 वर्षों के बाद ऐसे हमारा एक रोटेशन चलता है और इस चक्र के साथ हम भी बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से क्योंकि हम परिवहन निगम के साथ ही हैं, यातायात व्यवस्था से हम जुड़े हैं और हमारा काम हर समय हम गति में रहने वाले लोग, और जब हम गति में रहने वाले लोग हैं तो हमारा संकल्प भी गतिमान रहता और अधिक गति से रहता और इसको बराबर नियंत्रित करने की जरूरत है, सीमित करने की जरूरत है ताकि हम और अधिक सुरक्षित रह सकें, हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार खुशहाल रहे और जो हमारे साथ यात्रारत हमारे तमाम साथी होते हैं और जो हमारी बसों में यात्रा करते हैं वो भी सुरक्षित रहें। और जब हम सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा। और इसके लिए जो आज हमारे कार्यक्रम रखा गया, जो हमें मार्गदर्शन मिला, क्षेत्रीय संचालिका पार्वती दीदी बहन जी हमारे बीच में हैं। अभी उनके महत्वपूर्ण विचार आपको सुनने को मिलेंगे और ये जो कार्यक्रम है, और निश्चित रूप से सेवा प्रबंधक महोदय जी जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ था तो अपने विचार रखे, उन्होंने बहुत विस्तार से आपको तमाम बातें बताई। धन की ऊपर भी बहुत बड़ा प्रकाश डाल रहे थे, जिसमें मैं यहाँ एंट्री हुआ तो वो धन के ऊपर प्रभाव डाल रहे थे कि हर चीज के लिए काहे की जरूरत है, धन की जरूरत है। ये कह रहे भाई हम रोज खाना खाते हैं तो उसके लिए भी धन की जरूरत है, कहीं भी बाहर निकल रहे हैं तो धन की जरूरत है, कोई भी काम कर रहे हैं धन की जरूरत है, अस्पताल में जा रहे हैं तो धन की जरूरत है। और मुझे लगता है तो साहब तो खुद धन लेकर ही, मतलब उन्होंने अपना नाम ही धन से रख लिया। मतलब इसलिए उन्होंने एक अंत में जाते जाते भी
हमें धन की जरूरत कम नहीं पड़ती। नी धन पे उन्होंने अपने विचार रखे कि जब नी धन हो जाता तो धन की आवश्यकता समाप्त हो जाती, कि हमारी जीवन लीला समाप्त होगी, अब कुछ रह नहीं गया, अब सब कुछ समाप्त हो गया, तब हमें धन की जरूरत नहीं, लेकिन हमें रेगुलरली धन की जरूरत होती। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा साथियों, धन हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया धन, पवित्रता से कमाया गया धन, अपने कर्म से कमाया गया धन, मतलब श्रेष्ठ धन होता है, और उसी धन का हमें अपने जीवन में धन की हमें आवश्यकता है, लेकिन धन ऐसा नहीं कि हम बराबर में बैठे दूसरे की जेब के धन को अपना धन बनाने की कोशिश करें। ये कोशिश तो साहब के तो जो मार्गदर्शन है उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। ये तो समय समय पे कभी कभी समय मिल जाता, हालांकि इतनी व्यस्तता है, सभी साथी जानते हैं कि आप जैसे हम कह रहे संकल्प की गति बढ़ रही है, ऐसे हमारे यहाँ परिवहन में क्या होगा, कर्मचारियों की संख्या घट रही है, काम बढ़ रहा है, और जब काम बढ़ेगा तो काम की गति को बहुत तेज करना पड़ेगा, लेकिन हमें अपने काम को तेज जरूर करना है, लेकिन संयमित तरीके से करना है, संभल कर करना है, ठीक तरीके से करना है, ठीक सूझबूझ के साथ करना है, जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना। जैसे साहब कहते हैं कि भाई अब गति में भी चल रहे हैं, और बीड़ी सिगरेट लगाने के उन्होंने अपने स्टाइल में बताया कि भाई बस चला रहे हैं, हमारे पास समय कम है, हमें दिल्ली भी बहुत जल्दी पहुंचना होगा, हमारे दिमाग में कहता है हमें दिल्ली बहुत जल्दी पहुंचना, उस गाड़ी से आगे लगाना, सवारी भी भरनी है, नहीं तो फिर मतलब हो सके हमें सवारी कम मिले, लोड फैक्टर करने वाले, तो हम हर जगह बहुत तेज दौड़ रहे हैं। लेकिन तेज दौड़ने के साथ साथ हमें संयमित रहना है, अपनी गति को सीमित रखना, अपने ध्यान को सीमित रखना है, अपने दिमाग को संतुलित रखना है। जब हम संतुलित रहेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तो इन तमाम चीजों को ध्यान रखना, और साहब जो प्रशिक्षण हमारे चालकों को दे रहे हैं, इतना बेहतर ये प्रशिक्षण सेंटर मैं देख रहा हूँ। सेवा प्रबंधक महोदय जी जब से यहाँ आए हैं, उन्होंने पूरे क्षेत्र को सुधारने में जो काम किया है, इस सेंटर को क्या स्वरूप दिया है। अभी ये कमी जरूर निकली, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। पार्वती दीदी जी जो अभी हमारे बीच में विचार रखेंगी, उन्होंने एक इशारा किया हमारे सेवा प्रबंधक महोदय की, जो आज हमारा कार्यक्रम है कि यहाँ बैनर होना चाहिए, तो निश्चित रूप से होना चाहिए। बहुत बड़ी ये हमारी चूक है, हम जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं वो उसका पटल प्रदर्शन हमारे मानसिक चरित्र पर बनना। जैसे अभी उन्होंने अपने उनके फोटो के माध्यम से बताया, देखिए हमारा आत्मा का तीन स्वरूप है, इस तरह से हम चल रहे हैं, इस तरह ये हमारा काल चक्र है, इस तरह से हमारा ये हमें, इस तरह से हमारा शरीर जो है कार की गति के तरह, हमारी आत्मा जो है कार की तरह से चल रही है। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ लगा होता हमारा, तो ये हमारे पटल पर छाया रहता, हम कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, हम क्या उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमारे ऊपर लगातार एट्रैक्टिव हो रहा होता है। उसका लक्ष्य ये नहीं है कि मतलब एक फोटो लगाने के लिए वो हमने लगाया और उसका फोटो खींचना, उस फोटो हमारे सामने क्या चीज है, हम उससे क्या ग्रहण कर रहे हैं, और वो सामने वाली चीज से हमें क्या लक्ष्य धारित हो रहा है, हमारा दिमाग क्या कहता है। अगर हम कहीं अच्छे वातावरण में जा रहे हैं, जैसे कभी आप वन में जाते हैं, तो वन में जाएंगे तो आपको बड़ा सुखद वातावरण से मिलता है। कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे तो वहाँ का वातावरण आपका अलग होगा, आपका मन चित्र उसी वातावरण में काम करेगा, उसी तरह से गति बढ़ेगी। जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे, संकरा का ही रास्ता होगा, इधर से उधर तेजी से आपको रास्ता पार करना, तो बहुत जल्दी में इधर उधर से उधर रहते हुए आप अपना रास्ता पार करना चाहेंगे। जब कहीं खुले वातावरण में जा रहे हैं, बहुत अच्छी हवा आपको मिल रही, सुखद वातावरण मिल रहा, अच्छे पेड़ पौधे वहाँ मिल रहे हैं, वहाँ की खुशहाली अलग दिख रही, वहाँ जो तमाम पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, उसे देखकर आपका दिमाग स्वतः अपने आप में परिवर्तित होगा। तो हमें कहीं भी जो कार्यक्रम अगर हम कहीं कर रहे हैं, तो उस तरह के वातावरण के अनुरूप हम बैठे, हम किसी बात को सुनने के लिए नहीं बैठे, इसको हम कितना आत्मसमर्पित करेंगे। जो आज हमें सुनकर जाएंगे, जो संकल्प या गति कम करने की बात कर रहे हैं, जो ठीक तरीके से हम काम करने की बात कर रहे हैं, जो सुंदर तरीके से काम करने की बात कर रहे हैं, अपने जीवन को और अधिक बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, जनता को और बेहतर हम सुविधा देने की बात कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हम तभी करेंगे जब हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ कुछ यहाँ से सीख कर जाए, सुनकर जाए। तो बाहर में पता नहीं कि अभी हम अंदर क्या बात थी, हम क्यों यहाँ आए थे या 2-3 घंटे खराब हो गए, हो सकता है कुछ लोग यहाँ 2-3 घंटे खराब हो गए, कुछ ऐसे ही था यहाँ। तो इस सोच के साथ यहाँ में बैठे, हम बिल्कुल केंद्रित होकर बैठे, कुछ लेकर के जाए, अपने ज्ञान वर्धन करें, इस ज्ञान वर्धन से हम कुछ लाभ अर्जित करें, तब हम अपने संकल्प पर आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति करें।
हमारे परम आदरणीय शिवा मोहन पंडित साहब, हमारे डायरेक्टर साहब और मंच पर आते सभी साथी एवं उपस्थित साथीगण, ये अवसर बहुत ही शुभ है। ब्रह्मा कुमारी द्वारा मैं इस संस्था से पहले भी जुड़ा रहा हूँ। बहुत ही सात्विक और बहुत ही प्रेम से लेके चलने वाली भाषा है। होता क्या है कि माया आदमी को ऐसे घेरती है जैसे उसको माया ही सत्य है। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत लोग भावुक होते हैं, नहीं भी भावुक होते हैं। उनको मालूम होता है कि पिक्चर हॉल में केवल पिक्चर चल रही है, रेस का खेल है, तरंगे आती हैं, लेकिन तब भी कोई अगर भावुक सीन आता है तो लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। तो ये माया भी इसी तरीके से है। और सत्य ये है, आदमी को चाहिए कि अपने शाम को ये विचार करे रात में सोने से पहले कि आज मेरा दिन कैसा बीता। अगर वो खुशी और प्रेम से बीतता है जैसा दीदी ने बताया है तो वो दिन सफल है, और अगर अत्यंत तनाव में बीतता है तो उसका अंदाजा आप लोग कीजिए। तो कुल मिला के जब हम लोगों को मन को समझने की बात है, राजयोग के ऊपर दीदी जी हमारा व्याख्यान करती हैं और राजयोग ही इनका ध्येय है कि संसार, मतलब वो ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल सन्यासी हो जाओ, जंगल में जाओ और वहां पे जाके रहो। वो कहते हैं कि राजयोग की शिक्षा देते हैं कि आप इस संसार में रहते हुए अपने सब कर्मों को पूर्ण करते हुए आप जीवन में कैसे सफल होते हैं, इसी की शिक्षा है। सब जगह ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, दीदी ने बताया है, कोई लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और मुख्य मुख्य बातें आज उन्होंने बताई हुई है, तो साथियों इनका पालन करके ये जाने माया और ब्रह्म के अंतर को समझ ले, जीवन सार्थक हो जाए। थैंक यू। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हेलमेट पहनकर अपनी गाड़ी चाहे टू व्हीलर चलाऊंगा, सीट बेल्ट लगा के चलूंगा, कभी भी नशा करके वाहन नहीं चलाऊंगा। नींद आने थकान आने पर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। बीमारी हालत तनावग्रस्त मैं वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं 100% जो अभी प्रशिक्षण दिया गया है मैं पालन करूंगा। मैं स्वयं सुरक्षित रहूंगा, यात्रियों को भी सुरक्षित रखूंगा। हमेशा खुशी प्रेम सहनशीलता के साथ वाहन चलाऊंगा।